सतयुग की महारानी हो, तुम आने वाले 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 सतयुग की महारानी हो, कर दो कल। સૌપ્રથમ ખૂબ સ્વાગત છે। બીજું આજે કહે છે કે પરમાત્મા જેના તન દ્વારા બ્રહ્મા બાબાના તન દ્વારા આ સંસ્થાની સ્થાપના કરી, જે બ્રહ્મા બાબાને નારીઓ પ્રત્યે બહુ એને એટલું બધું નારી પ્રત્યે માન હતું, સન્માન હતું, તે બ્રહ્મા બાબાનું પણ આપણે સ્વાગત કરીશું, એડવાન્સ પાર્ટીનું પણ સ્વાગત કરીશું અને આપણી વચ્ચે આ પ્રોગ્રામના નિમંત્રણને માન આપીને આટલા દૂરથી આવ્યા છે ડૉક્ટર દામિનીબેન, જેઓ મોટિવેશન સ્પીકર પણ છે, સિંગર પણ છે અને એ આપણા માટે એટલા દૂરથી આવ્યા છીએ તેનું પણ આપણે ખૂબ દિલથી સ્વાગત કરીએ, સ્વાગત છે। બીજું આપણે કહે છે કે ભવનાબેન જેઓ ટીવી સિરિયલ બનાવે છે, હજી બોમ્બેથી 1.5 કલાક પહેલાં જ આવ્યા અને તરત જ અહીંયા પહોંચ્યા છે, તો એને પણ આપણું ખૂબ સ્વાગત કરીએ। આ પ્રોગ્રામ બનાવવામાં નિમિત્ત બને છે, તો એમનું પણ ખૂબ ખૂબ દિલથી સ્વાગત છે અને તમારા બધાનું પણ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે કે તમે ન હોત તો પ્રોગ્રામ તો એ રીતે થાય, એટલે તમારા બધાનું ખૂબ સ્વાગત છે। वाह क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। हाँ वाह क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। चाहे संग में मेरे कारवां है चले, चाहे संग में मेरे कारवां है चले, सबसे अच्छा लगे तू ही बाबा। क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। दुनिया की बातें दुनिया ही जाने, मेरा तो मन बाबा तेरी माने, मेरा तो मन बाबा तेरी ही माने। हाँ मेरा तो मन बाबा तेरी ही माने। तू ही दिल में समाया मेरे बाबा, तू ही दिल में समाया मेरे बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। हाँ जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। वैसे नारी के अंदर एक शक्ति है, बांध के रखती है, और परिवार टूटे नहीं, इसके लिए अपने ऊपर चाहे कितनी भी परीक्षा आए, कितनी भी चैलेंजेस आए, उसको समाती जाती है, एडजस्ट करती जाती है। और इसीलिए नारी के पीछे शब्द जुड़ता है शक्ति। पुरुष शक्ति नहीं बोला जाता है, नारी शक्ति बोला जाता है। भारत में भी आप देखें, जैसे कि बहन जी बता रहे थे
कि देवी देवताओं के नाम लिए जाते तो पहले देवी का नाम लिया जाता है। हम सब के अंदर एक ऐसी शक्ति भगवान ने भरी है जो परिवार तो क्या, समाज तो क्या, देश तो क्या, परंतु पूरे संसार को बदल सकती हैं। और इसीलिए एक नारा बहुत प्रचलित है और वो है वंदे मातरम। वंदे पितरम कहते हैं? नहीं कहते, वंदे मातरम कहते हैं, क्योंकि माताओं और कन्याओं के द्वारा ही ये संसार परिवर्तित होता है, ये परमात्मा ने कहा है। वैसे दुनिया तो कहते हैं नारी तो नरक का द्वार है, पर भगवान कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है, स्वर्ग खोलने के निमित्त है। हमारे समाज में कहते हैं दिकरी तो सापनो भारो, पर भगवान कहते दिकरी तो तुलसी नो। तो हम वो शक्तियां हैं जो पूरे एक, मैं जितनी भी महिलाओं को अपनी नजरों के समक्ष देख रही हूँ वो सब माताएं नजर आ रही है मुझे, मेजॉरिटी। आप में से किस किस माताओं के बच्चे हैं वो हाथ उठाएं, जिनके बच्चे हैं वो हाथ उठाएं। मतलब एक भी ऐसा नहीं है जिसके बच्चे नहीं है, सबके बच्चे हैं। माताएं यहाँ बैठी है और माताओं से तो भगवान को इतना प्यार है, तभी तो हमारे देश में वंदे मातरम का नारा ज्यादा प्रचलित है। आपको पता है आप किसी एक या दो संतान की माता नहीं हैं, आप सब जगत माताएं हैं। मुझे तो आज विमेंस डे से ज्यादा मदर्स डे लग रहा है। वैसे अगर बात हम करते हैं परिवार की, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि जब संबंधों को बचाने की बात आती है, या तो बचाने की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन संबंधों में गांठें पड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे संबंध क्यों आजकल बिगड़ रहे हैं घरों में? बताइए, आप बताएंगे। ईगो, अहंकार और स्वार्थ। मतलब क्या करते हैं हम ऐसा? संबंध हमारे क्यों ठीक नहीं है आज? अपनापन नहीं छोड़ते, मैं पर नहीं छोड़ते, इसलिए। अच्छा, मतलब मैं अहंकार नहीं छोड़ते। और बताओ, आपके घर का ही अपने चिंतन से बताओ कि मेरे घर में संबंध बिगड़ने का कारण क्या है? कौन सी चीज है जिसकी वजह से संबंध बिगड़ते जा रहे हैं? देखा देखी। अच्छा, और मैं पीछे की माताओं को देख नहीं पा रही। हाँ, बताइए क्या कारण है हमारे संबंध बिगड़ते जा रहे हैं? हाँ जी, विश्वास कम होता जा रहा है, क्योंकि जहाँ विश्वास है वही संबंध अच्छा टिक सकता है। और प्रेम नहीं है। अच्छा, और क्या कह सकते हैं? विचार वाले तो एक परिवार में हो सकते हैं, और सारे एक विचार वाले व्यक्ति हो तो मजा आएगा। मजा आएगा। आप मेले में जाओ और सारी दुकानें एक जैसी है, सारी दुकानें सिर्फ बैंगल्स ही बेच रही है, सारी दुकानें सिर्फ गुब्बारे ही बेच रही है। ऐसा मेला अच्छा लगता है? मेला कैसा होना चाहिए? सारी दुकानें अलग अलग है। तो हमारे घर में भी अलग अलग कार्टून होंगे तो ही मजा आएगा ना। सारे एक जैसे हैं, सारे मेरे जैसे हैं, तो मुझे मजा कैसे आ सकता है? सबके विचार। हाँ, घर में मतभेद हो सकता है, कोई बात आई तो अलग अलग विचार है, तो आपस में कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद होगा तो संबंध खराब होगा। हम क्या करते हैं? मतभेद की बजाय मनभेद में भी चले जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। और बताओ, और क्या क्या चीजें हमारे संबंधों को खराब करती है? हमारे संबंधों को खराब क्या क्या करता है? हाँ जी। अच्छा, जब हम अपनों के साथ समय नहीं बिताते हैं तब वो संबंध बिगड़ने लगता है। और खराब आदत है किसकी? किसका व्यसन?
देखो हम आदत भी दूसरों की देखते हैं, उनकी खराब आदतें हैं इसलिए हमारे संबंध ठीक नहीं है। कब हम खुद को देखेंगे? हाँ, और बताइए, पीछे से बताइए, हमारे संबंधों में आज गांठें पड़ने का कारण क्या है? संबंध क्यों खराब होते जा रहे हैं? हाँ, मोबाइल का यूज, हाँ ये तो बहुत बड़ा कारण है। आज एक ही घर में 5 लोग बैठे हैं, सब अपने अपने कमरे में बैठे हैं, या फिर एक ही सोफे पे ही बैठे हैं, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले किसी के घर गई थी, तो उसकी वो जो माता जी थी, उसकी बेटी कॉलेज से आई, सीधी अपने कमरे में गई और कमरे में बैठकर मम्मी को फोन किया, मम्मी पानी चाहिए। कमरे में बैठकर फोन करके मंगवा रही है। आज की जनरेशन देखो, मतलब जो ये ह्यूमन टच होना चाहिए ना, मानवता का स्पर्श, वो धीरे धीरे हमारे समाज से दूर जाता जा रहा है। डिजिटल टच हो गया है। आजकल तो शादियां भी डिजिटल हो रही है। अभी 1 हफ्ते पहले ही जैसे हमारे पास न्यूज आया कि चाइना और रशिया जापान की तरफ, पता नहीं एग्जैक्ट कहाँ पे, लेकिन वहां उस तरफ एआई से शादी लीगल मानी जाती है। एआई पता है क्या है? आपका मोबाइल जैसे ना, ऐसे एक डिवाइस होता है और उसमें एक ऐसा प्रोग्रामिंग सेट किया होता है कि आप उससे कुछ भी पूछो वो आपको जवाब देगा। आप उससे कहोगे मुझे यहाँ जाना है, उसका रास्ता बताओ, वो रास्ता बताएगा, रेसिपी बताएगा, आपसे बातें करेगा। प्यार से बात करोगे वो प्यार से बात करेगा, आप दुखी होगे तो आपके दुख को कम करने के लिए भी बात करेगा। ऐसा साइंस ने ऐसा ये छोटा सा खिलौना बनाया है जिसको एआई, और एआई तो आज क्या क्या कमाल कर रहा है। तो वहां हमने देखा, वो वीडियो भी आया कि एआई से शादी कर रही है कन्या, मतलब वो खड़ी है और सामने मोबाइल है और वो शादी कर रही है उससे, और वो मोबाइल में किसी पुरुष का जैसे सिर्फ चित्र होता है, रियल नहीं होता, वो रियल नहीं है, सिर्फ चित्र है, पर वो उससे बात करता है और इतने प्यार से वो रो भी रही है, बात करते करते शादी हो रही है। बताओ क्यों ये चीज हमारे समाज में, इस दुनिया में ऐसी चीज क्यों आई कि उसको मनुष्य को छोड़कर एक मशीन से शादी करनी पड़ रही है? कारण क्या? एक बहुत बड़ी बात बताई, विश्वास की कमी है। आज संबंधों में विश्वास भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। विश्वास क्यों खत्म हो रहा है? प्रेम नहीं है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आप सब अपने परिवार से प्रेम करते हैं? कौन 100% अपने परिवार से प्यार करता है? वो हाथ उठाओ। सब प्यार करते हैं। अच्छा, तो फिर विश्वास क्यों नहीं है? अच्छा, वो हमसे प्यार करते हैं कि नहीं, वो उसकी गारंटी नहीं है। अच्छा, प्यार किसको कहेंगे? आज बड़ा मजा आएगा। प्यार किसको कहते हैं? प्रेम और मोह में बहुत बड़ा अंतर है, आपको पता है? क्योंकि संबंध का आधार प्रेम होता है और प्रेम ही विश्वास पैदा करता है। यही हमारे छोटे से डिस्कशन से ये बात निकल के आई कि प्रेम और विश्वास एक सिक्के की दो, हाँ, तो प्रेम है तो विश्वास है। तो संबंधों के अंदर प्रेम का होना अर्थात वहां अपेक्षाएं नहीं होती है। जहां प्रेम है वहां अपेक्षा नहीं है। हम कहते हैं मैं तो आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, करते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा अपने प्रेम को चेक करें कि हम सच में प्रेम करते हैं या हमारा मोह है। क्योंकि मोह दुख देता है, प्रेम सुख देता है। हम में से अधिकतम लोग दुखी होते हैं। हम कहते हैं आज मैंने सुबह से अपने पति के लिए इतना खाना बनाया, एक भी बार बोला नहीं कि इतना अच्छा बनाया। अरे हम प्यार करते हैं उनसे, एक बार तो बोलते हैं कि अच्छा बनाया। समझो आपने बहुत अच्छी YouTube की रेसिपी रात को देख के रखी थी और सुबह जल्दी उठ करके आपने अपने पति के लिए, बच्चों के लिए नई रेसिपी 2 घंटे से बना रहे हैं, 6 बजे से उठकर 8 बजे उनको जाना है। बड़े प्यार से आपने खाना बनाया और उनको नाश्ते पे बिठाया
और वो नाश्ता कर रहे हैं, उनको जल्दी है, उनको ध्यान भी नहीं है, ऐसे बेचारे, वो तो बिल्कुल इनोसेंट है। हमारे मन में ये है कि वो अभी बोलेंगे मेरे लिए, अभी कहेंगे कि बहुत अच्छा बना है, उन्होंने बोला नहीं और हमारा मुंह, मैंने इतनी मेहनत की, एक बार सिर्फ बोल देते तो फिर हम क्या कहते, केવું બન્યું? हाँ सारू बन्यु छे, पर मारी मम्मी जेवू नहीं, तो क्या होगा? तो और ही ज्यादा, क्योंकि हमने पहली बार बनाया, उनके लिए बनाया, उनको पसंद था इसलिए बनाया, और फिर भी उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया तो मैं दुखी हो गई। तो ये मेरा प्यार नहीं है उनसे, ये मोह था हमारा। तो वो कर्म मोहवश हुआ है। जहां प्यार है वहां उनसे कोई एप्रिसिएशन की, उनसे वैलिडेशन की अपेक्षा नहीं होती है। और फिर वो तो चलो बिना बोले कुछ चले गए, फिर हम फोन करेंगे अपने पियर में, हाय मैं तो सवारथी आटલું બનાવ્યું પણ કશું મારી તો कोई मारी वैल्यू ज નથી करतो आ घर में। इतना करती हूँ मैं अपनी फैमिली के लिए, कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी। और फिर अगर सामने से गलती से भी उन्होंने बोल दिया हाँ सच्ची बात है, तो हम और ही ज्यादा भारी हो जाते, क्योंकि सामने वाले ने भी हमारी बात को सपोर्ट, अब और भारी सोचेंगे चलो टिफिन में भी तो नई आइटम दी है, तो शाम को आकर के तो बोलेंगे कि खाना अच्छा था, पर आए थके हुए बेचारे, भूल गए, वो नहीं बोले, और हम तो इंतजार में थे कि आकर ही हमें बोल देंगे, नहीं बोला, और ही ज्यादा गुस्सा, और ही ज्यादा नाराज। और फिर जब हमारा मुंह फुल जाएगा और वो पूछेंगे क्या हुआ आज, ठीक नहीं हो? अच्छा आपको इतना भी नहीं पता है मुझे क्या हुआ है, आपको नहीं पता मुझे किस बात की नाराजगी है। मतलब हमें उनसे कुछ चाहिए, और जहाँ चाहिए वो प्यार नहीं होता है, क्योंकि प्यार सिर्फ देने के लिए होता है, प्यार में लेना नहीं होता, प्यार में देना होता है। तो जब हमारे अंदर लेने की भावना शुरू होती है, वहां संबंधों के अंदर गांठें बनना शुरू हो जाती है। संबंधों में समरसता लाना मतलब हम किसी भी रिश्ते में एंटर होते हैं, कोई भी रिश्ता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, चाहे सास बहू का रिश्ता है, चाहे माँ बाप और बच्चे का रिश्ता है, रिश्ता देने के लिए होता है, रिश्ता लेने के लिए नहीं होता। और जब उस रिश्ते में लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, और क्योंकि आज सारे के सारे भिखारी बने हैं, किसी के पास कुछ है नहीं, तो लेने के लिए खड़े होंगे, कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो फिर नाराजगी शुरू, गांठे शुरू, झगड़े शुरू, और फिर हम कहते हैं मेरा घर तो नर्क बना पड़ा है। किसने बनाया? एक माँ अपने बच्चे को बचपन से प्यार देकर, बहुत सारा केयर कर कर बड़ा करती है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ को ये नहीं होता कि वो मुझे संभाले, तब कौन किसको संभाल रहा होता है? माँ बच्चे को संभाल रही। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, उसकी शादी हो गई। अब माँ का अपेक्षा क्या होता है कि अब ये मुझे संभालेगा। और अगर गलती से ऐसी बहू आ गई जो बेटे को मुझसे दूर कर रही है, तो फिर घर में गड़बड़ होती है कि नहीं होती है? अगर आप 30-40 साल तक उस बच्चे को बड़ा करके पाल पोस के प्यार दे सकते हो, तो और 30-40 साल नहीं दे सकते? तो क्यों अपेक्षा रखते हो कि वो मेरा ध्यान रखेगा? आप 40 साल से रखते आए हो ना, फिर अचानक से हमारा माइंडसेट क्यों चेंज हो जाता है कि अब वो मेरा रखेगा? जब ये चीज शुरू होगी, मतलब ऐसे हुआ ना, अब तू मुझे दे, तो गड़बड़ शुरू। माँ एक शब्द नहीं है, माँ एक सिर्फ किरदार नहीं है, माँ एक भावना है देने की, माँ एक शक्ति है देने की। इसलिए देवियों के आगे लोग लेने जाते हैं, हे माँ सुख दो, हे माँ शक्ति दो। तो आप सब कौन हो? देवियां हो ना। ऐसे कोई 4-8 भुजा वाली देवियां नहीं है, वो सारी भुजाएं शक्ति का प्रतीक है, वो एक एक आत्मा की निहित छुपी हुई अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। वो सब आत्माओं के अंदर वो शक्ति छुपी हुई है।
अलग से कोई देवियां नहीं है। दुर्गा, अम्बा, लक्ष्मी, सरस्वती वो सब हम ही हैं। कोई दुनिया के बाहर कोई ऐसा लोक नहीं है जहाँ देवियां रहती हैं। वो इसी संसार में रहती है, वो आप और हम हैं। हम भूल गए हैं हमारी शक्तियों को। अब जैसे किसी ने कहा कि सहन शक्ति की कमी है इसलिए आज झगड़े हो रहे हैं। सहन शक्ति की अच्छा कई बार कहते हैं बहन जी मैं कितना सहन करती हूँ आपको क्या बताऊं। अब बोल रहे हैं और बोलते बोलते चेहरा भी उनका ऐसे दुखी वाला। सहन करने वाला कभी दुखी नहीं होता। अब ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। सहन के पीछे अक्षर लगता है शक्ति। मतलब जो आत्मा सहन करेगी उसकी शक्ति बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती। तो जो सहन कर रहा है उसकी शक्ति बढ़ेगी। अब सहन शक्ति का अर्थ क्या है? सहन शक्ति मतलब बाहर कुछ भी हो रहा है, कोई मेरे बारे में गलत बोल रहा है, परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं है, लेकिन वो सारी स्थिति बाहर है, उसका प्रभाव मेरे मन पर ना पड़े, उसको कहते हैं सहन शक्ति। और हम समझते हैं सहन शक्ति मतलब चुप रहना। सहन शक्ति मतलब चुप रह के अंदर ही अंदर भरते जाना। उसको सहन शक्ति नहीं बोलते, उसको सप्रेशन बोलते हैं, दबाना बोलते हैं। और फिर जो स्प्रिंग दबाई है वो इतनी जोर से उछलेगी, फिर बिन दिवाली हो जाती है घर में, है ना? क्योंकि सहन नहीं किया। सहन करना मतलब बाहर की परिस्थिति। अब आप बताइए हमेशा परिस्थिति हमारे अनुसार होगी? किस किस को लगता है दुनिया में जो हो रहा है वो हमारे अनुसार हो सकता है सारा? अरे अपने हाथ की 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं है। और हम समझते हैं हमारे घर में सारे हमारे जैसे हो, मैं जैसा सोचती हूँ वैसे हो, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा चले। हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है तो क्या मेरे कंट्रोल में है? मेरे मन की स्थिति। मेरे मन की स्थिति तो मेरे कंट्रोल में है कि नहीं है? कि वो भी दूसरों के कंट्रोल में है? किस किस को लगता है हमारी मन की स्थिति का आधार बाहर है? वो हाथ उठाओ। हाँ या ना? मेरा मन दुखी हो जाए या मेरा मन खुश हो जाए, उसका आधार कोई व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु है या उसकी चॉइस मेरी है? किस किस को लगता है कि मेरे दुख का, मेरे सुख का कारण मैं खुद हूं और कोई नहीं? वो हाथ उठा। अच्छा, और किस किस को लगता है कि मेरा मन दुखी होता है या मैं खुश होती हूँ उसका कारण परिस्थिति और हमारे घर की व्यक्तियां हो सकती है? वो हाथ उठाओ। तो आप सबको ये तो पता ना कि आपके दुख का कारण, थोड़ा जोर से बोलो। ये रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और फिर घर में सुनाना चाहिए। मेरे दुख का कारण हम नहीं, मैं हूं, क्योंकि हम में फिर कोई और भी आ जाएगा। मेरे दुख का, मेरे सुख का कारण मैं खुद हूं। मेरे खुशी का आधार कोई व्यक्ति या परिस्थिति नहीं हो सकती। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। एक परिस्थिति आई है, हम 3 लोग खड़े हैं। वो परिस्थिति ऐसी है कि नौकरी चली गई, ठीक है? तीनों की नौकरी चली गई, हम 3 लोग खड़े हैं। अब उसमें से एक व्यक्ति कहेगा हाय हाय मेरी नौकरी चली गई, मेरा तो जीवन ये हो गया, मेरा क्या होगा, वो तो डिप्रेशन में चला जा रहा है। दूसरा व्यक्ति, उसकी भी नौकरी गई है, वो कहेगा हाँ गया तो है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी जमाना ऐसा चल रहा है, AI आ गया है, सबकी नौकरियां जा रही है, पर कुछ कर लेंगे। और तीसरा व्यक्ति है, वो कहेगा अरे ठीक है ना, एक नौकरी गई है ना, दूसरी मिल जाएगी, इसमें क्या बड़ी बात है। परिस्थिति एक, उसको डील करने का तरीका सबका। अब बताओ इसमें दोष परिस्थिति का है कि उनके मन का है? जिसका मन शक्तिशाली है उसके लिए वो परिस्थिति क्या है? कुछ भी नहीं है। पर जिसका मन कमजोर है उसको छोटी बात भी बड़ी लगती है। तो हमारे घर में भी कई बार बात बहुत छोटी सी होती है,
लेकिन अगर मेरा मन कमजोर है तो वो बात का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। और मन को शक्तिशाली करने का सबसे सहज तरीका है राजयोग। जब हम राजयोग सीखते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, तो उससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है, मन की ताकत बढ़ती है। मन की शक्ति बढ़ेगी मतलब एडजस्ट करने की पावर बढ़ेगी। एडजस्ट करने की पावर बढ़ेगी तो सामने वाला चाहे कैसा भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, उसका असर मेरे मन पर नहीं पड़ेगा, मेरे मन पर नहीं पड़ेगा। और सामने वाले को हम बदल सकते हैं? किस किस को लगता है उसको हम बदल सकते हैं? 40-50 साल की शादी के बाद भी एक दूसरे को कह रहे होते हैं, હું आज સુધી તમને नहीं समझी सकी। हम एक दूसरे को ना समझ सकते हैं, ना हम एक दूसरे को बदल सकते हैं। समझा और बदला जाता है खुद को। इसीलिए कहते हैं खुद बदलो तो जग बदलेगा। हमारी जैसी दृष्टि होगी वैसी हमारी सृष्टि बनेगी। लेकिन हम करते क्या है, वो बदल जाए ना तो हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। बस एक कच्चा ककड़ाटियो, वो गुस्सा बंद कर देना तो हमारा घर ठीक चलेगा। बस ये अपनी आदत सुधार लेना तो हमारे घर में सब कुछ अच्छा चल सकता है। पर वो करने वाला है, आपको लगता है वो करेगा? अगर कर भी लिया तो अभी की अभी करेगा, क्या पता है। तो जब तक वो नहीं सुधरेगा तब तक मैं दुखी रहूं तो क्या होगा? सारे के सारे परिवार में अगर दुखी रहेंगे तो वो परिवार नरक ही बनेगा ना। हमें तो घर को मंदिर बनाना है, स्वर्ग जैसा बनाना है। और घर में सिर्फ एक जन चाहिए शक्तिशाली। सबको शक्तिशाली नहीं होंगे चलेगा। एक ही आत्मा शक्तिशाली है, वो अपनी शक्ति से सबको उठाएगा। और वो काम किसको करना है? माताओं को करना है, माताओं को। आप सोचिए 9-9 महीने बच्चे को अंदर पेट में रख के जब आप बाहर डिलीवरी के लिए देते, इतनी बड़ी वेदना सहन कर सकते हैं। और अपना बच्चा एक गाली दे दे, पति थोड़ा सा कुछ बोल दे, वो सहन नहीं होता। बताइए उससे बड़ा दर्द कौन सा हो सकता है? इससे बड़ा दर्द नहीं होता। वो दूसरा जन्म होता है आपका। बच्चे के जन्म के साथ साथ नारी का भी दूसरा जन्म होता है। तो इतना बड़ा बड़ा दर्द आप सहन कर लेते हो और उनकी दो बातों को सहन नहीं कर सकते। अच्छा, रिश्ता बड़ा या मेरा अहंकार बड़ा? हाँ, रिश्ता बड़ा ना या अहंकार? अहंकार बड़ा। तो जब भी कोई बात आए, आपको लगता है कि ये मेरे अनुसार नहीं चल रहा है, ये मेरा अपमान कर रहे हैं, ये मेरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, ये मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं, और वो रिश्ते में झुक जाने से वो ठीक होने वाला है, झुक जाइए। झुक जाना सही है। आपको क्या लगता है, झुकना महानता है या अकड़ में रहना महानता? जो झुकता है वो शक्तिशाली होता है। आज कोई चीज नीचे गिर गई है, उसे कौन उठा पाएगा? जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, झुकने की ताकत है, कमर लचीली है, अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, जिसका शरीर रबर की तरह घूमता है, वही उठा पाएगा ना। वे जेनी केड़ो में दर्द होय, जेना खभा या सूजी गेला होय, रही गया होय, ये कोई पण नहीं उठाई सके, कोई काम नहीं कर पाएगा वो। तो फिर डॉक्टर क्या कहता है, थोड़ा एक्सरसाइज करो। बैठे रहे तो इसलिए शरीर अकड़ गया है, तो वो कमजोरी की निशानी है अगर अकड़े हुए हैं तो। लेकिन फ्लेक्सिबल है तो वो शक्तिशाली की निशानी है। पर कई बार महिलाएं कहती है, हर बार हम झुके, दर वखते मारे ज झुकवानुं, दर वखते मारे ज सॉरी बोलवानुं। इसका जवाब क्या है? हर बार कौन झुकेगा? हम मुझे क्यों झुकना है हर बार? जवाब तो पता होना चाहिए ना, मुझे क्यों झुकना है? क्योंकि फिर ना उस समय, अभी तो बहुत अच्छा आप जवाब दोगे, लेकिन घर में जब कोई बात आएगी ना तो वेलण उठी जैसे, तो उस समय फिर इस बात को याद करना कि मुझे क्यों झुकना है। क्योंकि मुझे अपने परिवार में शांति चाहिए, मुझे अपने परिवार में खुशी चाहिए, मेरे परिवार में हर आत्मा की तंदुरुस्ती चाहिए, मुझे अपना घर स्वर्ग चाहिए, इसलिए मुझे झुकना।
इसलिए मुझे झुकना है। और झुकने से कुछ नहीं चला जाता है, कुछ नहीं जाता। क्या जाता है? ઉપરના ચોપડામાં બધું સત્ય લખાઈ રહ્યું છે और सत्य की हमेशा विजय होती है, हमेशा याद रखना। लेकिन झुक जाने से, किसी को मान सम्मान दे देने से अगर वो रिश्ता बच जाता है तो वो रिश्ते को बचा लीजिए, क्योंकि अभी जो समय दुनिया में चल रहा है उसमें हमें नहीं पता है कि सामने वाला इंसान 5 मिनट के बाद जिंदा होगा भी या नहीं, हमें नहीं पता है। किसी भी उम्र का व्यक्ति आज शरीर छोड़ रहा है कि नहीं? 20 साल 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को, बताओ, बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। मैं आपको एक घटना बताना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है संबंधों में समरसता लाना। उसका बहुत एक अच्छा मैं एग्जाम्पल बताऊंगी, उससे हम सीखेंगे कि हमें क्या करना है। जब कोरोना आया तो उस समय लॉकडाउन हो गया, तो हम जहाँ रहते हैं, हमारी पीछे की सोसाइटी में एक परिवार, इसमें सास बहू और बेटा 3 रहते हैं। सुबह सुबह सास बहू का तीता तीता हो गया, कुछ बहुत झगड़ा हुआ, चिल्ला चिल्ला के बहू ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला। वो जो बेटा था वो चुप था, क्योंकि वो क्यों पीसेगा बीच में, लेकिन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो फिर वो बेटा भी बीच में कूदा और बेटे ने अपनी माँ को कुछ ऐसे ऐसे अपशब्द बोल दिए जो नहीं बोलने चाहिए थे। तो उससे माँ को बहुत दुख हुआ कि भाई बेटा, मेरा बेटा नहीं रहा। तो माँ ने भी थोड़ी बहुत ऐसी चीजें बोल दी बेटे को, झगड़ा बढ़ गया। अब लॉकडाउन है तो कोई बाहर तो निकल नहीं सकता कि भाई छूटो बाहर चले जाए, रहना उसी 4 दीवारों में है। तो वो तीनों एक एक अलग अलग कमरे में सो गए। ये रियल घटना बता रही हूँ मैं। उन्होंने कोविड का टेस्ट कराया था क्योंकि थोड़ी थोड़ी सर्दी जुकाम थी। शाम को कोरोना का वो जो रिपोर्ट आया घर में, तो उसमें माँ का और बेटे का कोविड पॉजिटिव आया। तो उस समय तो जो भी पॉजिटिव आता था उनको तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करते थे। दोनों को एडमिट कर दिया। बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं पर एक दूसरे से बात नहीं करे। क्यों? मुझे ऐसा क्यों बोला मम्मी ने? और माँ को क्या था, वो बहू का क्यों सुनता है, मेरी क्यों नहीं सुना उसने? बात नहीं की। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है पर फोन करके पूछ नहीं रहे कि बेटा तू ठीक छो, और वो बेटो भी पूछतो नहीं मम्मी ठीक छो। अहंकार जब रिश्ते से ऊपर आ जाता है ना, ये पराकाष्ठा है। और ऐसे आपके घरों में भी होता होगा, 2-2, 3-3 दिन तक बात नहीं करेंगे अगर कुछ बुरा लगता है तो। लेकिन परिणाम कई बार इतना खौफनाक होता है। 5 दिन के बाद उस बेटे के पास न्यूज आई कि उसकी माँ ने शरीर छोड़ दिया। आज वो बेटा डिप्रेशन के 4th स्टेज पर है, नौकरी छूट गई, पागल हो गया है, सिर्फ ये सोचकर कि काश मैंने अपनी माँ से एक बार अच्छे से लास्ट में बात कर ली होती। वो एक काश हमें अपने जीवन में चाहिए, किसी को चाहिए। तो जब भी परिवार में किसी के भी साथ बात कर रहे हो ना, ये सोच कर करना कि मुझे नहीं पता है कि 5 मिनट के बाद ये जीवित होंगे या मैं जीवित होंगी। मुझे अपने जीवन में कोई अफसोस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार ही देना है सबको, मुझे सिर्फ सुख देना है सबको। सच में लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। 35 सेकंड लगे थे प्लेन क्रैश होने में, सिर्फ 35 सेकंड में प्लेन हुआ यूं और ऐसे गिरा। 250 लोगों की जिंदगियां चली गई, 250 परिवार बर्बाद हो गए। उसमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो झगड़ा करके निकले थे और उनका परिवार आज रो रहा है कि हमने प्यार से उनसे बात कर ली होती। तो आज दुनिया कलयुग अति पर है ना। संबंधों को बचाने का तरीका भगवान कहते हैं, जीवन ऐसे जियो जैसे हर घड़ी अंतिम घड़ी चल रही है। हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है। अगर मेरी ये हर घड़ी अंतिम घड़ी, सोचो आपको अभी भगवान आकर कहे कि भाई 10 मिनट के बाद आपकी मृत्यु होने वाली है, आप क्या करोगे 10 मिनट में? हैं? सगा संबंधी फोन कर सकते,
नहीं मतलब हाँ, क्या नहीं, सही बात बोल रहे हो, क्या करोगे क्या? चलो 1 घंटा दिया भगवान ने, 1 घंटा है आपके पास, 1 घंटे के बाद मैं आऊंगा लेने, शरीर छोड़ना है आपको, उस 1 घंटे में आप क्या करोगे? जवाब दो। कुछ नहीं करेंगे ना? माफी मांगेंगे। बहन जी कह रहे हैं माफी मांगेंगे, जिन जिनको हमने दुख दिया है उनको फोन करके कहेंगे माफ कर दो। और क्या करेंगे? उस 1 घंटे में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हाँ, भगवान को याद करेंगे। नहीं आएगा, नहीं आएगा। बोलो क्या करेंगे वो 1 घंटा? જેટલા મળવા આવી શકતા હોય ને એને બધાને ફોન કરીને કહેશું કે મળી જાઓ 1 કલાક. अच्छा, जिन सबको फोन करके बोलेंगे मुझे आके मिल लो, मैं जाने वाला हूँ 1 घंटे में। नहीं, ऐसे तो नहीं। क्या करेंगे? बहुत अच्छा आंसर दिया इन्होंने। इन्होंने कहा हम सबसे माफी मांग लेंगे और सबको माफ कर देंगे। जब करना ही है तो रोज करो। भगवान आके बोले कि मैं उठाने वाला हूं तब नहीं कर पाओगे, वो 1 सेकंड का खेल होगा शरीर छोड़ना। तब आप ना किसी से माफी मांग पाओगे, ना किसी को माफ कर पाओगे। ये जो घड़ी चल रही है ना, उसमें हर घड़ी में अपने कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि उसको माफ करना, माफी मांगना, ये हिसाब ही ना रहे, वो हिसाब ही ना रहे। कहते मरो तो ऐसे मरो जैसे आपके पीछे तालियां बजे, आप इतिहास बन जाओ, ऐसी मृत्यु होनी चाहिए आपकी। एक भी मलाल ना रहे कि इसकी ये गलती थी या इसने ये किया। और दूसरे तो छोड़ो, मुझे कोई मलाल ना रहे, मुझे कोई अफसोस ना रहे कि मैंने ये कर लिया होता तो ठीक। और जो जो लोग बोल रहे थे ना कि अंतिम समय 1 घंटे में भगवान को याद करेंगे, नहीं आएगा। मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ। एक नौयुवक था, जवान, और बड़ा उसको ये था कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, फिर मैं शादी करूंगा, अच्छा परिवार होगा, मेरा बड़ा महल हो, ऐसा मतलब बहुत महत्वाकांक्षी था। अच्छी बात है, आज के यंगस्टर्स को यही होता है, अच्छे पैसे कमाओ, फैमिली सेट करो। तो एक बार वो मंदिर में गया, भगवान से मांग रहा था मुझे बहुत धन चाहिए, मैं मेहनत करूंगा, फिर मुझे बहुत पैसा चाहिए। तो वहां जो पंडित जी थे उन्होंने कहा अच्छा है मेहनत करना, लेकिन भगवान का हाथ नहीं छोड़ना, क्योंकि तुम शरीर छोड़ोगे तो ये सब साथ नहीं आएगा। तुम्हारी पत्नी भी साथ नहीं आएगी, ना बच्चे आएंगे, ना ये धन आने वाला है। भगवान ही साथ देगा हर क्षण। तो तुम भगवान का हाथ नहीं छोड़ना कभी, भगवान को हमेशा याद रखना। बोला ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसने जैसे एक बिजनेस चालू किया, एक दुकान डाली, तो उसका नाम भी वैसे रखा, कोई जैसे आजकल हम देखते हैं ना दुकानों के नाम भी ब्रह्माणी स्टोर, भले ने मत तम्बाकू बेचा है पर नाम तो अच्छे अच्छे डालेंगे। उसने शादी की, पहला बच्चा हुआ, उसका नाम रखा कृष्ण, दूसरा बेटा हुआ, उसका नाम रखा उसने राम, तीसरा बेटा हुआ, उसका उसने नाम रखा विष्णु। वो कहा था ना कि भगवान को याद करते रहना, तो उसने ये तरीका निकाला कि मेरे मुख से एटलीस्ट नाम तो निकलेगा अपने बच्चों को बोलते समय। पर पैसे कमाने की इतनी लोलुपता, भागता रहा पूरी जिंदगी, कमाया, बहुत कमाया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगवाई, महल बनाया, 10 गाड़ियां आ गई, जिंदगी निकल गई। और अब अंतिम श्वासों की शैया पर वो लेटा हुआ है और सारा परिवार उसके आसपास खड़ा है और उसको क्या कह रहा है पता है? भगवान ने याद करो। अब अंतिम श्वास है ना, तो किसको याद दिलाते हैं हम? कोई भी होता है, राम नाम लो, भगवान को याद करो। तो सारा परिवार वो उसके आसपास खड़ा है और उसको कह रहा है कि भगवान को याद करो। तो वो कहता है कृष्ण कहाँ है, दिख नहीं रहा। तो कृष्ण पीछे खड़ा था, उसका बड़ा, सबसे बड़ा बेटा, वो आया, बोला पापा मैं इधर ही हूँ, आप भगवान को याद करो, हम सब यहाँ हैं। ठीक है ठीक है। 2 मिनट हुई, उसके बाद कहता राम कहाँ है, राम नहीं दिख रहा। तो वो राम दूसरे किचन में गया था पानी वानी पीने, वो दौड़ के आया, अरे पापा जी मैं इधर ही हूँ, घर में हूँ, हम सब घर में हैं, आप भगवान को याद करो ना।
फिर थोड़ी देर के बाद कहता है विष्णु कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। सब दिखाई दे रहा, विष्णु नहीं दिखाई दे रहा। तो वो बाहर बैठा था, वो दौड़ के आया, अरे पापा जी पूरा परिवार आज घर में है, आप केवल और केवल भगवान को याद करो, अंतिम श्वास पे हो आप। तो वो बोलता है अरे तीनों के तीनों यहाँ हो तो दुकान पे कौन बैठा है। ये बोलते बोलते शरीर, भगवान याद आया। जो जीवन काल का अभ्यास होगा ना, वही अंतिम समय याद आता है। तो इस चीज से हम क्या सीखेंगे, भगवान को उस समय याद नहीं कर सकते जिस समय दुख आता है या जिस समय अंतिम श्वास होगी, वो याद ही नहीं आएगा। जिसका परमात्मा कहते बहुत काल का अभ्यास अंत समय काम आता है। तो जीव हम तो क्या करते हैं, सुबह सुबह वो 5, 10, 15 मिनट हमारे घर में वो कोना जो हमारे काम का नहीं था, वहाँ छोटा सा मंदिर बना के उसमें बिठा दिया है देवी देवताओं को। उठे गए, 2-3 घंटड़ी वगाड़ी, हाय भगवान, हेलो भगवान, भागे। अरे उनको थोड़ी उठाने की जरूरत है, वो तो उठे हुए हैं। उठना हमें, जागना हमें, आत्मा का दिया हमारा जगाना है। उनको दीपक की जरूरत नहीं है, उनके मंदिर में अंधियारा नहीं है, इस मंदिर में अंधियारा है, इसको जगाना है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। जीवन जीने का तरीका इतना श्रेष्ठ होना चाहिए, जो भी करो ना उसके पीछे का अर्थ समझ के करो, है ना। इससे मेरे को एक हंसी की बात याद आ रही। माताएं वो नींबू मिर्ची लटकाते हैं घर के आगे, क्यों लटकाते हैं? नजर ना लगे। अब बताओ वो नींबू मिर्ची लटकाने से नजर नहीं लगेगी क्या? तो वो बुट्टी में 2 नींबू ज भराई करो, माने नजर ना लगे। ऐसा थोड़ी होता है। नींबू मिर्ची क्यों लटकाते हैं? क्योंकि उन दोनों में से ऐसा रसायन निकलता है जो वायरस को अपने निकट आने नहीं देता। तो हम घर के बाहर इसलिए लगाते हैं कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन घर के अंदर ना आए। पर हमने कह दिया नजर नहीं लगती, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कहने का भाव ये है कि जीवन इतना श्रेष्ठ बने, आत्मा की शक्ति को बढ़ाएं, ताकि संबंधों के अंदर अपेक्षाओं की जगह देने की भावना उत्पन्न हो, है ना। हम क्या करते हैं, वो देगा तो मैं दूंगी, पहले वो मुझे फोन करे तो मैं फोन करूंगी। अगर उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया तो मैं क्यों उसको शादी में बुलाऊंगी। समझो मेरी बर्थडे है, मैं आप सबको इनवाइट करूंगी, तो आप सब आओगे, कुछ गिफ्ट लेकर आओगे कि नहीं आओगे? खाली आप तो नहीं आओगे, गिफ्ट लेकर। तो अब गिफ्ट लेने दुकान में गए, आप जैसे ही गिफ्ट की दुकान में अंदर गए, जाते ही आपको एक गिफ्ट बहुत अच्छी लगी और आपने वो गिफ्ट उठा ली। फिर एकदम से देखा, अरे ये तो 5000 की है। फिर याद करोगे, मेरी बर्थडे पे बहन जी ने कितने की गिफ्ट दी थी? 500 की। चलो इसको रखो, 500 के आसपास की गिफ्ट ढूंढो। करते हैं ऐसा? करते हैं ऐसा, हाँ या ना? करते हैं। हमने संबंधों के प्यार को भी व्यापार बना दिया है। ये व्यापार ही हुआ ना। फिर हम वो 500 वाली कैसे भी, चाहे हमें पसंद हो ना हो, उठा के दे देंगे। लेकिन आपको ये बताया जाए कि जो गिफ्ट आप उनको दोगे वही गिफ्ट आपको वापस आने वाली है रिटर्न गिफ्ट में, तो कौन सी दोगे? 5000 वाली दोगे कि नहीं दोगे? हाँ। तो अगर मुझे अपने परिवार से प्यार चाहिए, अगर मुझे बच्चों से प्यार चाहिए, तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले प्यार। परमात्मा कहते हैं देने में ही लेना समाया हुआ है। जो आप देते हैं वो आपको मिलता ही है, ना कम ना ज्यादा। जितना गया उतना ही आएगा। अब दिया कुछ नहीं और कहते हैं मुझे दो, लेने की बात नहीं, ऐसे नहीं आता है। प्यार देना, खुशी देना, शक्ति देना, खुशी देना, ऑटोमेटिकली वापस आएगा हमारे पास। हमारे पास देखो, ये छोटी सी आवाज भी हमारा मन कैसे भटकाती है। ये मन जो है ना, बहुत डिपेंडेंट हो गया है, इतना डिपेंडेंट, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाता है। अभी अगर किसी का फोन जोर जोर से बजा ना, सब उनको देखेंगे, सब उनको देखें, क्या सोचेंगे, अरे प्रोग्राम में बैठे हैं, मोबाइल को साइलेंट नहीं रखना चाहिए। अरे उनका मोबाइल जो बज रहा है, यहाँ साइलेंट रखो ना।
ये क्यों ऊपर नीचे होने लगता है? ये क्यों ऊपर नीचे? मन को शक्तिशाली बनाओ। मन शक्तिशाली है ना तो हर परिस्थिति में अच्छे से स्टेबल चलने की ताकत आती है, ताकत आती है। और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए सामने वालों को नहीं देखना है, उनके व्यवहार को नहीं देखना है। समझो इन्होंने कहा कि आप हमारे घर आओ, पगला पाड़ो, और इनकी विशेषता है बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है। मैं जाऊंगी इनके घर, और जब मैं उनके घर गई तो उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा नाश्ता बनाया मेरे लिए, बहुत सारे पकवान बना के मुझे खिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उनकी विशेषता है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। थोड़े दिन के बाद वो मेरे घर पे आई। अब मुझे खाना वाना बनाना आता नहीं है, तो मैंने सिर्फ चाय पिलाई। तो उनके मन में आएगा, हाय मारा घरे आया तो मैं आटલું બધું બનાવ્યું, અને હું એમના ઘરે ગઈ તો ખાલી ચા જોડે ચેવડોય ના આપ્યો, કંઈક તો આપવું જોઈએ, કશું જ નહીં। હવે આવો મારા ઘરે। अभी 10 दिन के बाद मैं दोबारा उनके घर जाऊंगी, बनाओगे? मुझे भी क्या मिलेगी? सिर्फ हम ये कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं संबंधों में। अब देखो इसमें नुकसान पता है मेरा नहीं है, उनका है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी तो विशेषता थी अच्छा अच्छा खाना बना के सबको खिलाना, पर क्योंकि वो विशेषता मेरे अंदर नहीं थी तो उन्होंने अपनी विशेषता को भी क्या कर दिया? दबा दिया। ऐसे ही तो कलयुग आ गया है। उन्होंने प्यार से बात नहीं की, मैं क्यों करूं प्यार से बात? अरे ये कौन सा तरीका है? वो कुएं में पड़ेंगे तो हम भी कुएं में पड़ेंगे। अच्छा आजकल रिश्तों में कहते हैं, हूँ रडी, हूँ दुखी थईने तने आंखमां पाणी ना आव्युं, तने मारथी प्रेम नथी। मतलब आप अगर दुखी है और मैं दुखी हूं, इसको प्रेम कहते हैं? पर कहते तो हम ऐसा ही है। ऐसा कहते हैं कि नहीं? जो लेनो पति हाल हाल मरे छे तोय आंखमांथी आंसू निकळे छे। अरे दुखी होना कमजोरी की निशानी है या शक्ति की निशानी है? कमजोरी है ना। तो दो ऐसा, एक समझो दो व्यक्ति है, दोनों के बीच संबंध है। अगर ये व्यक्ति दुखी होता है तो ये भी दुखी होता है, और उसको हम कहते हैं मेरा प्यार है ना उससे, इसलिए मैं भी दुखी हो गई। अरे जहां प्यार होता है वो तो शक्ति है, प्रेम शक्ति है, वो दुखी नहीं करती, वो तो उठाती है। तो अगर ये, तो उसको हम क्या कहते हैं? मारू अटैचमेंट है एमनी जोड़े। तो अटैचमेंट को मोह कहते हैं और डिटैचमेंट को प्यार कहते हैं। कई लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी में नहीं जवानो, तो भाई बहन बनाई देसे, ત્યાં તો અલગ અલગ કરી દેશે। અમે અલગ અલગ નથી કરતા કોઈને, અને એવો ભાઈ બહેન બનાવવાની કોઈ જાદુઈ છડી પણ નથી અમારી પાસે। પણ બે આત્માઓ વચ્ચેનું સન્માન અને પ્રેમ એટલું પવિત્રતાની પરાકાષ્ઠા સુધી લઈ જાય છે કે એ લોકોનો પ્રેમ પહેલા હોય એનાથી પણ વધી જાય છે। કહેવાનો ભાવાર્થ, જ્યારે તમે અટેચમેન્ટથી ચાલો ત્યારે આ દુખી તો હું પણ દુખી, આ રડશે તો મને પણ રડવું આવશે, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसकी प्रॉब्लम देखकर मैं भी रोने लगूंगी। इसका अर्थ चलते चलते एक जना कुएं में गिर गया तो मैं कहूंगी हूँ पण तने प्रेम करूं छुं, हुए कूदूं तारा साथे कुआंमां। ये समझदारी है। मैं क्या करना चाहिए? मुझे उस समय हाथ देकर गिरे हुए को उठाना चाहिए, उसको प्रेम कहते हैं। और जो गिर जाए उसको मोह कहते हैं। तो हम क्या कर रहे थे आजकल? हम मोहवश चल रहे हैं। बच्चे के जीवन में प्रॉब्लम आई, हम रोने लगते हैं। अरे शक्ति है, हम प्रेम करते हैं उनसे, और जहाँ प्रेम है वहाँ एक दूसरे को उठाया जाता है, खुद गिरा नहीं जाता है, खुद नहीं गिर सकते हैं। तो आज से क्या करेंगे? घर में कोई प्रॉब्लम आई, आती रहती है, जीवन है। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे भी होगा ऐसे भी होगा, होगा ना। कोई प्रॉब्लम आई तो उस समय हम क्या करेंगे? समझो आपका बेटा बोर्ड के एग्जाम में फेल हो गया, क्या करोगे? पर ये तो परिस्थिति है ना, बच्चा तो दुखी है, आप क्या करोगे? हाँ, अगली बार अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देंगे। क्या करोगे?
बताओ, आपका बच्चा फेल हो गया है, क्या करोगे? आपके पति की नौकरी चली गई है, क्या करोगे? आपके बेटे और बहू का इतना झगड़ा हो गया है कि बात डिवोर्स पर आई है, क्या करोगे? रोने बैठोगे? डांटोगे? सलाह दोगे? क्या करेंगे? सलाह देंगे। जब कोई मेरे साथ चल रहा है और वो गिर गया तो मैं ये कहूंगी, भान नहीं पड़तू, जोई ने चाल, सलाह दूंगी। उस समय मैं क्या करूंगी? आ जा, खड़ा हो, चोट लगी है, साफ करूंगी, मलहम पट्टी लगाऊंगी, अच्छा सा खाना खिलाऊंगी, ताकत आएगी, शक्ति आएगी। उसके बाद कहूंगी, आगे से जब चलो तो ध्यान रखना। उसको भी पता है कि मैंने ध्यान नहीं रखा इसलिए मैं गिर गया, उसको पता नहीं है क्या? तो उस समय हमें बोलने की जरूरत है कि देख के चल। उस समय उसको क्या जरूरत थी? सहयोग की। हम क्या देते हैं? सलाह। संबंध तभी बिगड़ते हैं। संबंधों में आज किसी को सलाह की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? सहयोग की जरूरत है। कौन सा सहयोग? इमोशनल सहयोग दीजिए, बहुत जरूरी है। परिवारों में जितने भी मन है ना, उनको प्यार से इमोशनल जितना सपोर्ट करोगे वो इतने शक्तिशाली होकर के उठेंगे। आज सबसे बड़ी कमी यही है, सब अपने अपने जीवन में इतने बिजी हो गए हैं, एक दूसरे की बातों को जानते नहीं होते हैं। घर में क्या चल रहा है, मेरे बच्चों के जीवन में क्या चल रहा है, वो कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अभी 2 महीने पहले की मैं बात बताऊं, एक बहन जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, हम एक ही बेंच में बैठते थे, एक ही बेंच पर बैठते थे। मेरे साथ पढ़ने वाली, पूरे क्लास को हंसाने वाली, मतलब मैंने कभी उसका चेहरा ऐसे मुरझाया नहीं देखा। उसको देखो तब फुदकती रहती, कूदती रहती, जब देखो तब हंसती हंसाती। 2 महीने पहले उसने सुसाइड कर लिया। कारण पता नहीं। मैं गई, जब उसके फ्यूनरल में गई, मैंने उसके माँ बाप को पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, क्यों सुसाइड किया? पता है उसके माँ बाप मुझे क्या कहते? पता नहीं। हमें पता ही नहीं है कि उसके जीवन में क्या चल रहा था। ये जवाब होना चाहिए। अब पता क्यों नहीं है? मैं जानती थी ये कि उसके पापा थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो अगर कोई बात होगी तो भी वो अपने बाप को बताएगी नहीं, क्योंकि बताएगी तो वो समझेंगे नहीं और ही डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, सलाह देंगे। उसकी जरूरत नहीं है हमें। हमें आपका प्यार चाहिए, आप हमें प्यार से सुनो, हमें बस इतना चाहिए। आज के बच्चे यही कहते हैं ना, हम वो करते नहीं हैं। और जब हम वो नहीं करते तो वो बच्चे बाहर जाकर दूसरों के साथ करते हैं, और वहां भी धोखा मिलता है तो अपना जीवन खत्म कर देते हैं। ये हालत है अभी दुनिया की। तो सबसे बड़ा आज अपने परिवार में अगर हम कुछ कर सकते हैं सहयोग, तो वो सहयोग है हर एक के मन को समझते हुए हर एक को सहयोग दीजिए। हम तो पता है क्या करते हैं, हमें पता होता है कि ये बात बोलूंगी ना तो उसको मिर्ची लगेगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी हम बोलेंगे। और जैसे ही हम बोलेंगे उसको गुस्सा आएगा, तो फिर पता है हम क्या बोलते हैं? मने खबर हती तने खराब लागसे, तने खोटू लागसे। अरे जब खबर हती तो बोले शू काम? क्यों कहा? जानबूझ के क्यों रिश्ते खराब करना है? जब मुझे पता है सामने हिमालय है, मैं जाके क्यों टकराऊंगी? जब मुझे पता है मेरी इस बात से इस घर में बड़ा बवाल हो जाएगा, क्यों मुझे वो करना है? कई बार इस कलयुगी संसार में कुछ परिस्थितियों में साक्षी बनने में भी मजा है। हर बात में घुसना, हर बात में जवाब देना जरूरी नहीं होता है। छोड़ दो। हाँ भाई आप जीत गए, हाँ भाई आप राइट, छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो। आप नहीं बदल सकते हो सबको। एक सरस मजानी वार्ता संभळो। एक ससलू અને એક શિયાળ, सॉरी, एक ससलू અને एक शियाल અને एक गधेड़ो, डोंकी, चलते चलते जा रहे थे। बहुत अच्छा गार्डन आया जंगल में, ऐसे बहुत अच्छा घास निकला हुआ था। तो गधा बोलता है देखो घास कैसी लाल लाल है। तो वो जो उसके साथ कौन था,
हाँ शियाल, वो फॉक्स, वो बोलता है अरे ये तो घास लाल दिख रही है तुम्हें, घास हरी होती है, क्या बोल रहे हो, आंखों को ठीक से साफ करो। बोल रहे नहीं घास लाल है, तो घास तो हरी थी, पर गधा बोल रहा है घास लाल है, दोनों में झगड़ा हो गया। अब शियाल और गधा और ये दोनों जाते हैं किसके पास, शेर के पास, राजा है ना वो जंगल का, तो जंगल के राजा के पास जाता है न्याय मांगने के लिए। શિયાળ કહે છે જુઓ ને ભાઈ આ શું કહે છે, ઘાસ લાલ છે, ઘાસ લાલ હોય કોઈ દિવસ? આ ગધેડાનું મગજ ફરી ગયું લાગે છે, તો ન્યાય કરો અને સજા આપો એને, ખોટી ખોટી અફવા ફેલાવે છે। એટલે સિંહ કહે છે હા ઘાસ લાલ છે અને સજા થશે તને, તને પૂરી દેશું જેલમાં। શિયાળને જેલમાં પૂરે છે, ગધેડો ખુશ થઈને જતો રહે છે। પછી સિંહ જાય છે શિયાળ પાસે અને કહે છે, ના શિયાળ પાસે જેવું જાય છે એટલે શિયાળ કહે છે શું થયું છે તમને, ઘાસ લીલું હોય લાલ ના હોય, આ ઘાસનો રંગ તમે એને તમારે સજા આપવાની હોય, એના બદલે મને સજા આપો છો। એટલે કે ભાઈ તને જ સજા આપે ને તું કોની જોડે ઝઘડતો, તું ગધેડા જોડે ઝઘડે એને જ સજા આપવાની હોય, તું એ તો વિચાર તું કોની સામે આર્ગ્યુમેન્ટ કરે છે। समझाई छे? घणी बार ये लोगों ने जीतवा दो, एमाज मजा छे, हाँ भाई आप जीत गए। साक्षी होना पड़ता है क्योंकि आप नहीं बदल सकते हर एक के जीवन को, हर एक की मानसिकता को, हर एक के दृष्टिकोण को। बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि मेरा कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे उनको दुख पहुंचे, मेरा कोई कर्म किसी के का नुकसान कराए, मेरे किसी कर्म से मैंने अगर छोटी सी मजाक भी की और वो मजाक से भी उसको दुख हुआ तो वो गलत है। मजाक की भी मर्यादा होती है, मजाक उसे कहा जाता है जिसमें मैं भी हंसूं और वो भी हंसे। लेकिन आजकल के मजाक वैसे नहीं होते, मैं हंस रही हूं वो दुखी हो रहा है। तो संबंधों में मधुर्यता कब आएगी? उसके लिए हमें दूसरों को ठीक नहीं करना है। किसको ठीक करना है? बस मुझे अपने आप को ठीक करना है। यहाँ ठीक होगा सब ठीक नजर आएगा। जैसे हम हरे रंग के चश्मे पहनेंगे तो सब हरा दिखाई देगा, लाल रंग के चश्मे पहनेंगे तो सब लाल दिखाई देगा। वैसे हमारे दृष्टिकोण में पवित्रता आएगी तो हर कोई शुद्ध दिखाई देगा। एक बहुत अच्छा मैंने कहीं सुना था, बहुत अच्छी लाइन किसी ने लिखी है कि आज तक हम यही गलती करते रहे, आज तक हम यही गलती करते रहे, धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे। धूल कहाँ थी? चेहरे पर, और साफ क्या कर रहे थे? तो दर्पण को साफ नहीं करना है, साफ किसको करना है? चेहरे पे गंदगी है, मतलब गंदगी यहाँ है, अपने संस्कारों को बदलना है, अपनी आदतों को ठीक करना है, मेरे गलत अवगुणों को निकालना है, बस यही मेरा काम है। दूसरों को ठीक करना वो मेरा काम नहीं है। और एक माँ कभी लेने के लिए खड़ी नहीं हो सकती, माँ देने के लिए ही होती है। इसलिए किसी के सामने ऐसे खड़े नहीं होना, क्योंकि पूरा जगत मंदिरों में आपकी मूर्तियों के आगे ऐसा खड़ा है। आपकी है ना मूर्तियां, मुझे तो यहाँ बैठी एक माता भवानी नजर आ रही है। आप क्यों भूल जाते हो कि मैं देवी हूँ? आप क्यों अपने स्वमान से नीचे उतर आते हो? आप साधारण नहीं हो। एक नारी जो चाहे वो कर सकती है, क्या कुछ कर सकते हैं आप। असंभव को संभव बनाने की ताकत हर नारी के अंदर है। और भगवान ने आपको पता है एक बहुत जादू दिया है आपके पास वो जादू? क्या भूल गए? पता है कौन सा जादू दिया है आप सबको, जिससे आप अपने परिवार के हर एक का मन बदल सकते हो? वो जादू दिया है आपका भंडारा, आपका किचन। क्योंकि माताएं भोजन बनाती है और हमारी संस्कृति कहती है जैसा अन्न वैसा मन। और अगर हम रसोड़ा में भोजन बनाता बनाता अनुपमा सास बहू की सीरियल ये सब लगा के अगर खाना बनाएंगे तो वो उसमें तो क्या चल रहा है? सास बहू साजिश, धोखे, दूसरों के साथ अफेयर करना, एक दूसरों को चीट करना,
एक दूसरे की ईर्ष्या करना, गुस्सा करना, वही सारा सीरियल में है ना, वो सारा कहाँ आएगा? मेरे खाने में आएगा। और वो खाना फिर कौन खाएगा? मेरे बच्चे, मेरे पति। और फिर हम कहेंगे मारे घर में स्वर्ग જોઈએ। ક્યાંથી આવે स्वर्ग? सास बहू की, सीआईडी की, क्राइम पेट्रोल की सीरियल देखते देखते हम खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और फिर हम चाहते हैं कि मेरा घर अच्छा स्वर्ग बने। भूल जाइए, नहीं हो सकता। सबसे पहला परिवर्तन आज घर जाके लाना कि भोजन करते हुए टीवी नहीं चलेगा। कर सकते? कौन कौन करेगा? आज से हाथ उठाओ। अच्छा, वो जिद करेंगे बच्चे, क्या करोगे आप? वो तो कहेंगे नहीं, हमें तो देखना ही है, क्या कहोगे आप? आपको पता है ना, 50 साल पहले आपके मम्मी पापा, दादा दादी को याद करो, खाना खाने बैठते थे ना, अगर कुछ मुख से बोला भी तो कहते थे चुप, खाना खाते समय बोलना नहीं है। इतनी हमारी धारणाएं थी भारत की। और हम कहां से कहां आ गए हैं। एक हाथ में कौड़ियों ने बीजा हाथ में रिमोट। आ भारतनी संस्कृति नहीं। तो आज जाकर माताएं सबसे पहला परिवर्तन अपने घर में लाएंगी कि जब भोजन बन रहा है तो किचन के अंदर मोबाइल में टीवी सीरियल नहीं चलेंगे, फिल्मी गाने नहीं चलेंगे। किचन हमारा तपस्या कुंड बन जाए, वहां भगवान की याद के भजन और गीत चले, और भोजन नहीं प्रसाद बने। प्रसाद बनेगा ना, फिर वो भोजन नहीं है, फिर वो प्रसाद बनेगा, क्योंकि भगवान की याद में बनाया हुआ खाना है। जब वो खाना हमारा परिवार खाएगा तो एक एक का मन शक्तिशाली होगा और आपका घर ऐसे ही स्वर्ग बन जाएगा। कितना आसान तरीका है कि नहीं है? परिवर्तन हमें करना है। किचन में फोन पे बात भी नहीं करनी चाहिए, पता है? फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फोन पे दुनिया भर की बातें करते हैं। શું ખાધું, શું પીધું, તારી બહુએ શું કીધું, પેલાએ શું કર્યું, ઢકાણાનું શું થયું, ત્યાં બોમ્બ ફૂટ્યો, ત્યાં મિસાઇલ। અરે આપણા ખાવામાં મિસાઇલ જઈ રહી છે। हाँ नहीं, सच में अन्न का मन पर इतना गहरा असर। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। एक सेंटर की दीदी ने हमें ये बताया था, उनके सेंटर का अनुभव है। तो कोई भाई, बहुत अमीर घर का, पैसे वाला भाई, बहुत बड़े घर का भाई, वो आकर दीदी को एक दिन बोलता है, दीदी पता नहीं मुझे थोड़े टाइम से बार बार ये विचार आ रहा है कि मैं वो चाली में एक छोटा सा घर हूँ। खुद का बहुत बड़ा बंगला है, 5-7 गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, फिर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा मन हो रहा है, इच्छा हो रही है कि मुझे उस चौल में जाकर एक छोटा सा पतरे वाला एक घर रखना चाहिए। दीदी को भी समझ नहीं आ रहा, बोले पता नहीं भैया आपको ऐसे विचार आ रहा होगा, क्यों ऐसे? बोले पता नहीं मुझे ऐसे आजकल विचार आता है। थोड़े दिन के बाद उनके घर में जो खाना बनाने वाली बाई थी, वो भाई के घर में, वो आकर वो भाई को कहती है, सेठ मुझे थोड़े पैसे चाहिए। बोले क्यों पैसे चाहिए? बोले मुझे वो चौल में घर लेना है ना, तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो कितने टाइम से उसके मन में ये चल रहा होगा कि मुझे चौल में घर लेना है, मुझे चौल में घर लेना है। और वो बाई इस भाई का खाना बना रही थी, तो इस भाई के मन में वो संकल्प आने लगे कि मुझे वो चाली में घर लेना। सोचो अन्न का प्रभाव मन पर। तो अगर मेरे घर में अन्न बनाते समय कोई इधर उधर खराब बातें हो रही है, झगड़े की बात हो रही है, दुनिया की बात हो रही है, वो सारा आपके उस अन्न में जा रहा है। अगर आपके घर में किसी को बीमारी है, किसी को कैंसर है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई दारू पीता है, मैं आपको बताऊं, आप भोजन बनाते समय भगवान को याद करके सिर्फ अच्छे अच्छे संकल्प करते हुए वो भोजन बनाइए कि ये भोजन खाने वाली हर आत्मा का मन शुद्ध, तन शुद्ध, उसका जो भी व्यसन है वो छूट गया है। मेरे बच्चे शक्तिशाली हो जाएंगे ये भोजन खा करके। ये खाने वाला हर आत्मा की वृत्ति श्रेष्ठ हो जाएगी। वो मनुष्य से देव बन जाएंगे। अच्छे अच्छे संकल्प करिए, तो हर आत्मा तंदुरुस्त बनेगी, सबकी कंचन काया होगी। संकल्प डालते हुए वो भोजन पकेगा, तो वो जब वो खाएंगे उसका असर उनके शरीर को पड़ेगा। अन्न वैसा तन नहीं है, अन्न वैसा मन है। तो आप सबके पास कितनी बड़ी पावर है
सभी अन्नपूर्णा देवी हो ना, तो पेट तो भरती हो, लेकिन सबके मन को भी शुभ संकल्पों से आज से भरना शुरू करना अपने प्रसाद से। देवी ही प्रसाद बनाई थी तो कितनी बड़ी बात है। देवी बनाएगी, देवियां हो ना, भगवान की याद और साथ साथ शुभ संकल्पों को मिलाते हुए जब वो भोजन बनेगा तो घर को बदलना, मन को बदलना बहुत आसान है। ये सबसे आसान तरीका है। इसलिए हम ये भी कहते हैं, जैसा पानी वैसे वाणी। क्यों ऐसा बोले? अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी क्यों बोला? हम कहते हैं ना, मुंबईના શહેરમાં પાણી લાગી ગયું છે બરાબરનું, ત્યાં ગયા ત્યારથી वो શહેરનું પાણી લાગી ગયું છે, इट मीन्स कि वो शहर का रंग इस पर लग गया। पर पानी क्यों बोला? क्योंकि खाना और पानी के अंदर उस शहर के वाइब्रेशन है, वहाँ के संस्कार के वाइब्रेशन है। तो वो आत्मा वो जो खा पी रही है उसका उसके मन पर प्रभाव आ रहा है। अगर सात्विक जगह खाएगी तो सात्विक मन होगा। इसलिए जब भी खाना खा रहे हो, बना रहे हो, पानी पी रहे हो, किसी को दे रहे हो, परमात्मा की याद में दो। आपके घर में मैजिक होगा। चमत्कार होते हुए हमने देखे हैं, लाखों के लाखों परिवार में अन्न से मन को बदलते हुए देखा है। फिर आप भले कहो ब्रह्मा कुमारियां जादू करते हैं, हाँ वही जादू होता है, क्योंकि अन्न से सबका मन बदलता है। ठीक है ना? तो आज 2 चीज पक्की करेंगे, 3 चीज पक्की करेंगे। एक, जो सबसे पहले बात हुई कि हम परिवार से या बाहर कोई परिस्थिति से अपने मन को दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में हमारे मन की स्थिति है, तो हमें हमारे मन को शक्तिशाली रखना। दूसरी बात, हम भोजन बनाते समय या भोजन खाते समय टीवी नहीं देखेंगे, कोई पर मोबाइल पर सीरियल नहीं देखेंगे। और तीसरा, भोजन परमात्मा के याद में बनाएंगे। बस इतना ही करना है, आपके सारे संबंध भी सुधर जाएंगे, परिवार में सुख शांति आपे ही आ जाएगी, घर स्वर्ग बन जाएगा। तो आज से सब करने के लिए रेडी है इतना? अच्छा, आप में से किस किस ने अभी तक राजयोग नहीं सीखा है वो हाथ उठाओ। मेडिटेशन किसने नहीं सीखा है? लंबा वाला हाथ उठाओ ना, उसमें क्या है? बाकी सब ने सीखा है? अच्छा, जिसने सीखा है वो हाथ उठाओ। अरे वाह, अच्छा। तो जिसने नहीं सीखा है उनके लिए यहाँ सेंटर पता है ना आपको? एड्रेस सबको पता है सेंटर का? अभी बताएंगे दीदी, आपको एड्रेस बताएंगे। वहाँ जाकर राजयोग मेडिटेशन निःशुल्क है, सब सीख लीजिए और उसका अभ्यास रोज करेंगे, परिवार में सुख और शांति आएगी। ठीक है सभी? बढ़िया, मजा आया? चलो सब उठो फिर। ये गीत है। त्याग तपस्या की तू मूरत, त्याग तपस्या की तू मूरत, अलग की है तेरी पहचान। माता बनकर जन्म तू लेती, सृष्टि है तेरी संतान। ये सृष्टि तेरी संतान, नारी शक्ति तू है महान, शक्तियाँ तेरी पहचान। नारी शक्ति तू है महान, शक्तियाँ तेरी पहचान। नारी शक्ति तू है महान। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्रैतास्तु न पूजयन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। यत्रैतास्तु न पूजयन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। नारी तू देवी स्वरूपा,
तुझ में लक्ष्मी और दुर्गा, तू ही तो है महाकाली, तू ही तो है महाकाली, तू है नहीं कोई अबला, तेरे गुण गाते थकता नहीं वो, तेरे गुण गाते थकता नहीं वो, परम पिता शिव भगवान। वंदे मातरम कहता हूँ, देता हूँ नारी को सम्मान। नारी शक्ति तो है महान, शक्तियाँ तेरी पहचान। नारी शक्ति तो है महान, शक्तियाँ तेरी पहचान। नारी शक्ति तो है महान। वंदे मातरम, 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 ये जग बदलने वाला राजयों का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. એક સાથે ફરી આપણે બોલીશું ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ. આજના આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિત્તે આપણી વચમાં ખાસ આમના ઘણા કાર્યક્રમો હોવા છતાં પણ આજે ઉપસ્થિત રહ્યા. તો સૌથી પહેલાં તો દામિનીબેનને હું આવકારું છું. એમના પ્રોગ્રામની જ્યારે વાતો થતી હતી ત્યારે પણ એટલા બધા ઘણા બીજા કાર્યક્રમોમાં પણ સુરત એટલે અમદાવાદ સિવાય બહારગામમાં હતા એટલે એવી કોઈ વાતચીત વધારે નહોતી થતી, મેસેજથી જ વાતો થતી હતી. પણ એમણે આવવાનું ફાઇનલ કર્યું. ઘણા બીજા કારણો પણ થયા, પણ છતાંય આપણી વચમાં આજે પહોંચી ગયા છે. એટલે સૌપ્રથમ આપનો આજે અમે ખૂબ દિલથી અને જે કંઈક આપણે આજે તમે વાતો કરી, આપણે આજે સંકલ્પ જરૂરથી લઈએ કે જે સંબંધોની વાત છે એ સંબંધોમાં સુમેળ કેવી રીતે રહે એ આધ્યાત્મિક વાતો સિવાય એ સંભવ નથી. તો આપણે એને ખાસ એ વિચારોને પણ અહીંથી લઈને જઈશું. અને આ કાર્યક્રમ માટે દર વર્ષે વિચાર આવે કે આપણે મહિલા દિવસ છે ઉજવવો જોઈએ, મહિલા દિવસ છે ઉજવવો જોઈએ. અને આ વિસ્તારની જે વિદ્યાલય સાથે જોડાયેલા બહેનો છે એ અને સિવાય પણ ઘણા કાર્યક્રમોમાં બધા જ બહેનો હાજર રહેતા હોય છે. એટલે વિચાર આવે કે ઘણા એવા બહેનો છે કે જે આ વિચાર સાથે જોડાયેલા છે. તો નારીનું સન્માન જેમ કહ્યું કે તો રોજ જ થવું જોઈએ, પણ પહેલાં મને મારું પોતાનું સ્વમાન અને સન્માન છે. જ્યાં સુધી હું મારી જાતને જ સ્વીકાર નહીં કરું તો બીજા પણ મને સ્વીકાર નહીં કરશે. હું જે છું, જેવી છું, મને મારું પોતાનું સ્વમાન, અભિમાન નહીં પરંતુ સ્વમાન જરૂરી છે. અને આ વિદ્યાલયની અંદર પરમાત્મા રોજ જ એવા શ્રેષ્ઠ શ્રેષ્ઠ સ્વમાન આપે છે
પરમાત્માએ સૌથી પહેલું સ્વમાન આપ્યું કે આપ સર્વ, આપણે બધા જ શિવ શક્તિ છીએ. કેટલું ઊંચું સ્વમાન છે! ખાલી ગાઈએ બોલીએ નહીં, પણ હું શિવ શક્તિ છું એ વિચાર આપણને એક શક્તિ ક્રિએટ કરે છે. આપણી આંતરિક શક્તિઓના વિકાસ કરવા માટે પણ એ એક વિચાર, એક સંકલ્પ, જેમ કહ્યું સંકલ્પ શું નહીં કરી શકે એનો અનુભવ બેને પોતાના ફક્ત ઉદ્ગાર રજૂ કર્યા એટલે આપણે ફિલિંગની બાબત છે કે સંકલ્પથી આપણે ઘણું બધું પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એ વિચાર એક સંકલ્પ છે. અહીંયા રોજ જ પરમાત્માના મહાવાક્યો અહીંયા સંભળાવવામાં આવે છે કે જેનાથી આત્મશક્તિ જાગૃત થાય છે. અને એ માટે જે વિદ્યાલયની અંદર લાખો કરોડો બહેનો, આમ તો લાખો બહેનો જેઓ આ વિદ્યાલય સાથે પોતાના પરિવાર સાથે જોડાયેલા છે અને ઘર ગૃહસ્થમાં રહીને એ પોતાના જીવનને, પરિવારને, બાળકોને, ધંધાને બધું જ સાચવી રહ્યા છે. તો સંબંધની જ્યારે વાત આવે તો આપણા વિચારોમાં જોઈએ સાત્વિકતા, આપણા વિચારોમાં જોઈએ બધા માટે રિસ્પેક્ટ અને આપણા દરેક માટેની સકારાત્મક વૃત્તિથી વાઇબ્રેશન બને છે. એટલે આપણી વૃત્તિ જ્યાં સુધી એકબીજા માટે પોઝિટિવ નથી તો આપણે સંબંધો પણ સકારાત્મક નથી બનતા. ઘણી બધી બેને વાત કરી જ છે આપણે, પણ હું એના માટે એટલું જ કહીશ કે એને માટે મને મારી જાત ઉપર સૌથી પહેલા વિશ્વાસ જોઈશે કે હું કરી શકીશ, મારાથી જ થશે. હું નહીં કરીશ તો કોણ કરશે? મને એ આત્મવિશ્વાસ પાકો કરવો છે. એ અંદરથી આપણે વિચાર કરીએ કે મારે કરવું છે, હું કરીને જ બતાવીશ. તો જ્યારે આવી અંદરની દ્રઢતા હોય છે ત્યાં સફળતા આપણને અવશ્ય મળે જ છે. પણ એ શક્તિ આપણે પરમાત્મા શિવ પાસેથી જ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તો એ શિવ શક્તિ બનીને આપણે થોડીક મિનિટો માટે એ અભ્યાસ કરીએ કે કેવી રીતે આપણે ફક્ત બોલીએ છીએ, સારું પણ બોલીએ છીએ, પણ એ આપણા જીવનમાં ધારણ કરવા માટે એ પરમાત્માની શક્તિનો અનુભવ કેવી રીતે કરીએ, જેને આપણે અહીં મેડિટેશન કહેવામાં આવે છે. એ વિચારોની અંદર પવિત્રતાને, શુદ્ધતાને, સકારાત્મકતાને ધારણ કરવાનો આપણે સંકલ્પ કરીએ. થોડીક મિનિટો માટે આપણે બધા સ્વસ્થ થઈને બેસી જઈશું. મનના બધા જ વિચારો થોડાક સમય માટે બાજુ પર રાખી સ્વયંને ભ્રુકુટી મધ્યમાં ચમકતી જ્યોતિ સિતારા અનુભવ કરીએ. હું આ શરીરનો માલિક, શરીરથી અલગ દિવ્ય પ્રકાશવાન આત્મા છું. જે દિવ્ય ગુણોથી ભરપૂર છે, શાંત છે, શુદ્ધ છે, પવિત્ર છે.
મારા દરેક સાથીના સંબંધો સકારાત્મક છે. હું દરેક સાથે આત્મીયતાથી જ વાત કરું છું. જે પણ છે એક આત્મા છે, શુદ્ધ છે, પવિત્ર છે, શાંત છે. એક આ જન્મનો સંબંધ છે, બાકી મુજ આત્માનો સંબંધ અનેક જન્મોથી છે. આ જન્મમાં કોઈ પણ અલગ સંબંધમાં માં, પિતા, પત્ની, ભાઈ, દેરાણી, જેઠાણી, નણંદ, અલગ અલગ સંબંધોમાં છીએ. આ મારો કિરદાર છે. હું અલગ છું. સામી વ્યક્તિ પણ એક કિરદાર નિભાવી રહી છે. એ પણ એક આત્મા છે. હું પણ એક આત્મા છું. દરેક આત્મા નિર્દોષ છે. પોતાના મળેલા પાર્ટને ભજવી રહ્યા છે. કોઈનો દોષ નથી. આ વિશ્વ નાટકમાં, વિશ્વ રંગમંચમાં હું પાઠ ભજવવા ઉપસ્થિત છું. મને મળેલા પાઠને મારે સારામાં સારી રીતે ભજવવાનું છે. હું અલગ છું, શાંત છું, શુદ્ધ છું, શક્તિશાળી છું, પરમાત્માની સંતાન છું, દિવ્ય છું, મહાન છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. હા, હવે બરોબર. તો આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં 100% આપીએ. 100%થી સાંભળશું અને ધ્યાનથી સાંભળશું અને મન દઈને. આપણે બહેનોનું મગજ કેવું હોય, અહીંયા હોય પણ આપણે કેટલા બધા કામ હોય, કેટલી બધી જગ્યાએ ભટકતું હોય, પણ આપણું મન જ ન હોય તો આપણે જે દામિની બેને વાતો કરી છે તો એ આપણા મગજમાં કેવી રીતે ઉતરે, અને આપણા મગજમાં નહીં ઉતરે તો આપણા પરિવારમાં કેવી રીતે ઉતારશું. તો આપણે એક સ્ત્રી છીએ, તો સ્ત્રી આપણે આપણા પરિવાર માટે સવારથી સાંજ સુધી ઘણું બધું કરીએ છીએ, પણ સ્ત્રીને પૂછવામાં આવે ને કે પોતાના માટે ટાઈમ છે તો શું જવાબ આપે? નથી. સ્ત્રીને પોતાના માટે ટાઈમ નથી, તો પોતાના માટે ટાઈમ નથી તો પરિવાર માટે કેવી રીતે ટાઈમ આપશે? તો સ્ત્રીએ વિચારા જેવું છે. આપણે દામિની બેને બહુ સરસ વાતો કરી છે, પણ એ સાંભળવાથી કંઈ થતું નથી. આપણે એને યાદ રાખવી પડે અને આપણા જીવનમાં ઉતારવી પડે. આપણા જીવનમાં ઉતારશું તો જ આપણે આપણા બાળકોમાં પણ ઉતારી શકશું. આપણે જ નહીં હોય, આ કહેવત છે ને, કૂવામાં ન હોય તો અવેડામાં ક્યાંથી આવે?
તો આપણે જ પહેલાં એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું છે અને પછી આપણા પરિવાર ઉપર ઇમ્પ્લિમેન્ટ આપણે કરી શકીએ. અને નારીને આપણા ભારતમાં કહીએ તો એક ટાઇટલ આપેલું છે, એક દેવી છે, એક શક્તિ છે. નારીને એક સુપર પાવર કીધી છે, ખાસ કરીને વુમન્સ ડે. વુમન્સ ડે આપણા માટેનો ઉજવાય છે, તો આપણે નારીએ એક સશક્તિકરણ કરવું જોઈએ અને સન્માનથી જીવવું જોઈએ, હે ને. આપણે કોઈ એમ કોઈ આમ સારા હોદ્દા ઉપર છે ને હું કંઈ કરતી નથી, પણ આપણે ઘણું બધું કરીએ છીએ, પણ આપણા માટે કંઈ કરતા નથી. અને એક આપણે દેવી અને એક શક્તિ છીએ, તો આપણે એને ઉજાગર કરવી જોઈએ. કોઈ શરમાવાની જરૂર નથી કે હું ગૃહિણી છું તો આપણે હું કાંઈ કરતી નથી, એવું નથી. આપણે ધારીએ તો બધું જ કરી શકીએ. એક સ્ત્રીમાં એક તાકાત છે કે જે ઈચ્છે એ કરી શકે, પણ આપણે કાંઈ ઈચ્છતા જ નથી, આપણા સંકલ્પો જ નથી હોતા એવા. જો આપણે ઈચ્છીએ, આપણે ધારીએ તો બધું જ કરી શકીએ છીએ. તો આપણે આજથી જ એક સંકલ્પ કરીએ અને જે માહિતી આપને મળી છે બહુ સારી છે, તો આપણા જીવનમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ અને આપણા પરિવારમાં પણ કરીએ. આટલું બોલી હું વિનમું છું અને હું બ્રહ્માકુમારી મીનાબેન, બ્રહ્માકુમારી ફાલ્ગુનીબેન અને બ્રહ્માકુમારી દામિનીબેનનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે મને અહીંયા મંચ પર બોલાવી સન્માન કરી. મારો ઘણી વખત મને બોલાવે છે અને ખૂબ સન્માન આપે છે. અને બ્રહ્માકુમારની આવ્યા પછી હું મારી એક વાત કરું કે મારામાં બહુ પોઝિટિવિટી આવી ગઈ છે, કારણ કે જે સંકલ્પ કરી છે ને થાય છે, એ મને બહુ સરસ અનુભવ થયો. પહેલા મને એવો ખ્યાલ નહોતો કે સંકલ્પથી પણ થાય. બહુ સરસ. આપણે તો બધા ગુજરાતી છીએ. દામિનીબેને બહુ સરસ કીધું કે મારું ગુજરાતી ગડબડ છે પણ હિન્દી પાકું છે. પણ આપણે કહીશું આપણું ગુજરાતી બરાબર છે પણ મારું હિન્દી ગડબડ છે. એટલે કંઈક ગડબડો તો ગમે ત્યાં હોવાની. ખૂબ સરસ રીતે દામિનીબેને જીવનનો જે રાહ છે એ આપણને બતાવ્યો, ખૂબ સરસ રીતે. ખરેખર હું બહુ નાની તો નથી, પણ અહીંયાથી એટલી ખબર પડી છે કે ખરેખર બહુ સુંદર જીવનને જીવવું હોય ને તો આ વસ્તુમાં આપણે ખરેખર સ્વીકાર કરવો પડે. મને ખબર છે દામિનીબેન કે આજે તો આખો માહોલ છે એ ઘરે જઈને એક ક્ષમ્ય રીતે ખરેખર જાશે કે મારાથી ઉલટાનું ફીલ કરશે કે ખરેખર મારી અહીંયા ભૂલ થઈ ગઈ છે, મારો અહીંયા વાંક છે. આ લોકો કસૂરવાર નથી. ખરેખર મેં જ આને શરૂઆત કરી, આ સ્ટાર્ટિંગ તો મારું છે, હવે એને હું ખતમ કરી દઈશ. બધા ઈશ્વરે કેટલી સરસ સૃષ્ટિ બનાવી, અલગ અલગ વસ્તુ બનાવી છે. આપણે કહીએ અમે તો આ એક ઘરના છીએ, પણ એક ઘરના રહીને એક સરખું આપણે વર્તન આપણે કરી શકતા નથી. પણ ખરેખર આપણે આપણો સ્વીકાર કરી લે એટલે બધું ચાલે. બરાબર. હવે આ માહિકની કહાની છે. હવે હું બહુ વધુ નહીં બોલું, કારણ કે તમને ખરેખર ખૂબ સુંદર વાત કરી દીધી છે અને વિશેષ કંઈ હવે બાકી રહેતું નથી. પણ અહીં મને આમંત્રણ આપી અને આટલા મારા શબ્દો તમે સહન કર્યા એટલા માટે હું તમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. અને મીનાબેન દર વર્ષે મહિલા દિવસને દિવસે મને બોલાવે છે, પણ ખરેખર મારે તો તમારું બધાનું સન્માન કરવું એવું થાય, કેમ કે દરેક સ્ત્રી સન્માનને પાત્ર છે. હું સ્ત્રી છું, હું અહીંયા બેઠી છું એટલે નહીં, આપણે બધા લેવલમાં છીએ. એક સ્ત્રી સવારમાંથી ઉઠી અને કોને શું જોશે એનું જ જો વિચારતી હોય તો એની મહાનતા કેટલી હોય. તો એ સર્વ સ્ત્રી સન્માનને પાત્ર છે. એટલે આપણે હું મોટા કે તું મોટું નહીં, અને આપણે એક વસ્તુ તો ચોક્કસ ટાળીશું કે હું તારા કરતા આગળ, તું મારા કરતા પાછળ, હું વધી જાઉં 2 ડગલા, તું પાછળ રહી જા. આ વિચાર છોડી દેજો. આ વસ્તુ મને શીખવા મળી છે કે સાથે લઈને ચાલશો તો બમણા થઈ જશો અને આગળ પણ બમણા વધશો. ઓકે, આજના દિવસે સૌને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે મને અહીંયા બોલાવી અને મને સાંભળી, એટલા માટે તમારો પણ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. બધાને ગુડ ઇવનિંગ. અને મને આ ગોલ્ડન ચાન્સ મળ્યો કે તમને બધાના વચ્ચે બ્રહ્માકુમારીનો પરિચય આપું. આ વિદ્યાલયથી તો બધા જ પરિચય હશે. આ વિદ્યાલયનું પૂરું નામ છે પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરી વિશ્વવિદ્યાલય. જેટલું મોટું આનું નામ છે એટલું જ મોટું આનું કામ પણ છે. આ સંસ્થાની સ્થાપના 1937માં થઈ હતી. આ સંસ્થાની મુખ્યાલય છે રાજસ્થાનમાં આબુરાજ. હાલમાં એનું નામ આપવામાં આવે છે આબુરાજ. આ વિદ્યાલયનું કાર્ય છે કે
પરમાત્મા સ્વયં આ ધરા પર આવીને બ્રહ્મતનના માધ્યમમાં આવીને આ મનુષ્ય આત્માને દેવ સમાન બનાવી રહ્યા છે. તો અહીંયા સ્વયં પરમાત્મા શિવ આ કાર્ય કરે છે બ્રહ્મા દ્વારા. આ વિદ્યાલયનું જ્ઞાન બધા લોકો સુધી પહોંચી શકે એટલે આ વિદ્યાલયની અલગ અલગ વિંગ્સ બનાવવામાં આવી છે, જેમ કે એગ્રીકલ્ચર વિંગ, વુમેન વિંગ, આર્ટ વિંગ, મેડિકલ વિંગ વગેરે વગેરે. તો આ વિદ્યાલયનું મુખ્ય કારણ છે કે રાજયોગ દ્વારા આપણે આપણું મનને કેવી રીતે શાંત બનાવી શકીએ અને કોઈ પરિસ્થિતિ આવે તો કેવી રીતે આપણે આગળ વધીને શક્તિશાળી એનો સામનો કરી શકીએ. તો આ વિદ્યાલય દ્વારા તો બધાને ખૂબ જ અનુભવ થાય છે અને આગળ પણ થશે. અને અમે બધા એવું જ લક્ષ્ય રાખીએ છીએ કે આપણે પણ જલ્દીથી જલ્દી દેવ સમાન બની જઈએ. ઓમ શાંતિ. મહિલા દિન નિમિત્તે ખાસ જે મહિલાઓ માટે પ્રોગ્રામ રાખ્યો તે પ્રોગ્રામ ખૂબ જ સારી રીતે સફળ રહ્યું. તે બદલ હું પહેલાં તો પરમપિતા પરમાત્મા શિવ બાબાનો ખૂબ દિલથી આભાર માનું છું. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. આપણા આમંત્રણને માન આપીને આ સભામાં હાજર રહ્યા, આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા અને આપણને ખૂબ જ સરળ રીતે અને સરસ સમજાવ્યું એવા બ્રહ્માકુમારી દામિનીબેન, જેઓ સિંગર પણ છે અને મોટિવેશનલ સ્પીકર પણ છે. તો એમણે પોતાનો કિંમતી સમય કાઢીને આપણા આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી. એમનો પણ હું ખૂબ દિલથી આભાર માનું છું. આભાર, આભાર, આભાર. આપણા આમંત્રણને માન આપીને સ્ટેજ પર આમંત્રિત મહેમાનો એ સૌએ પણ પોતાનો કિંમતી સમય કાઢીને આપણા કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી, આટલો સમય બેસ્યા અને આપણા કાર્યક્રમને માણ્યો તે બદલ એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર છે. બ્રહ્માકુમારી ફાલ્ગુનીબેન તથા બ્રહ્માકુમારી મીનાબેન, જેઓએ આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું અને આપ સૌ એનાથી લાભાન્વિત થયા. તો આપ એક બ્રહ્માકુમારી ફાલ્ગુનીબેન અને મીનાબેનનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર છે. ખૂબ જ સરસ રીતે સ્ટેજ હેન્ડલિંગ કર્યું એ બદલ બ્રહ્માકુમારી હિરલબેનનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર છે. અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે જેમણે પ્રત્યક્ષ યા પરોક્ષ રીતે પોતાનો સહયોગ આપ્યો છે તે બધાનો પણ ખૂબ 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 આભાર છે. અને આપ સૌ આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા અને આ કાર્યક્રમની શોભા વધારી તે બદલ આપ સૌનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર છે. આ કાર્યક્રમને રાખવા માટે અહીંયા હરભોલે ફાર્મના જે માલિક છે તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર છે. જ્યારે પણ આ વિદ્યાલયને જરૂર પડે છે કાર્યક્રમ માટે તો તેઓ વિનામૂલ્યે સહયોગ આપે છે અને આ કાર્યક્રમ રાખવા પરમિશન આપે છે. તેમનો પણ ખૂબ 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 આભાર છે.